जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दूसरा हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसको आप प्यार से बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसको लेके आए हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आज मैं एकत्रित करके लाया हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिस्कशन भी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्त, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको निश्चित तौर पे सिलेक्शन दिलवाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है, देखिए मैं जूम थोड़ा सा करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न बोल रहा 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जगदीशपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे कौन, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसका डिस्कशन को आप पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते डिस्कशन इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह भी कहा गया है। तो आप क्या जानते हैं दोस्त, तो 1857 के संग्राम को, स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। फिर बोल रहा है, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। बस यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह 1777 1858 बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा के निकट हुआ करता था जगदीशपुर, वहाँ के ही जमींदार हुआ करते थे। अगला बोल रहा है, बिहार के भोजपुर जिला का वह एक हिस्सा था। मतलब जगदीशपुर कहाँ का था, तो भोजपुर जिला का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर बोल रहा है, वह राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न देवी की पुत्र था। तो यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, उसके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह, जबकि माता की नाम रानी पंचरत्न कुंवर देवी सिंह था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब और आप आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। जब इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे आप पढ़ेंगे, बोला बैरकपुर से कौन थे, तो मंगल पांडे हुआ करते थे। बैरकपुर से मंगल पांडे। जबकि दिल्ली की बात करेंगे, बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान हुआ करते थे। वहीं दिल्ली की बात करेंगे तो हकीम आसानुल्लाह बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। इधर आप पढ़ेंगे यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न में कितना प्रश्न निकल रहा है। कानपुर नाना साहब, ये देख लीजिए यहाँ पे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बरेली में खान बहादुर खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। खान बहादुर खान। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह अमर सिंह। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे इसको आप, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। देख लिए ना, तो 1876 में इन्होंने राजनीतिक में सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। चलिए अगला बोल रहा है, इन्हें द बंगाली
देखिए ध्यान से यहाँ पे, इन्हें द बंगाली नाम से अखबार इन्होंने क्या किया था, कौन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नाम से भी एक क्या हुआ था, तो अखबार को शुरू किया था। और साथ ही साथ इन्होंने 2 बार सिविल सेवा की परीक्षा भी पास किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने 2 बार परीक्षा पास किया सिविल ICS का, ध्यान रखिएगा, वो हुआ सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, आप कह रहा है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार, आप ही जानते हैं दोस्त, इसका आंसर मैडम भिखाजी कामा हो जाएगा। तो मैडम भिखाजी कामा थी जिन्होंने क्या की थी, तो विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। चलिए इसका हम लोग आगे देख लेते हैं। जब इसको आप पढ़ेंगे, भिखाजी कामा स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के अग्रदूतों में से एक थे। 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भिखाजी स्तंभ कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण पूरा किया था। देखिए यहाँ यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण मैडम भिखाजी कामा हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल, कौन सा दोस्त, अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। देखिएगा आप यहाँ पे, मौलाना आज़ाद भारत सरकार के पहला शिक्षा मंत्री, पहले क्वेश्चन तो यही निकल कर आ जाता है, पूछ देगा आपसे, बताइए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे। तो मौलाना आज़ाद कलाम हुआ करते थे। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो आपको कोई और नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने 1940 से 1945 तक अध्यक्ष के रूप में काम किया था। इन्होंने अल हिलाल अखबार जरिए हिंदू मुस्लिम के एकता के लिए कार्य किया था। यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अल हिलाल किसने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अब्दुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे। ध्यान रखिएगा दोस्त, महात्मा गांधी एंड बिहार, इसका जो था आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि महादेव सहाय का पुत्र जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सिवान में बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्त, तो जीरादेई पड़ता था, वहाँ जगह का नाम सिवान बिहार में हुआ था। देखिए अब जब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, तो चंपारण सत्याग्रह न तो केवल उन्हें महात्मा गांधी के करीब लाया बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदल दी थी। 1918 के रोलक्ट एक्ट और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के करीब ला दिया था, देख पा रहे होंगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पे आप महात्मा गांधी कुछ पुस्तक का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में पूछने का पूरे आसार होगा इस बार। मैं थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेता हूँ। तो भारत विभाजित, आत्मकथा, आज़ादी के सब, एक राष्ट्र के विचार, चंपारण सत्याग्रह, उपनिवेशवाद, मानवीकरण क्रांति और महात्मा गांधी और बिहार। तो देख पा रहे होंगे दोस्त, ये कुछ पुस्तकें थी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों से लिखा था। चलिए अब इसको आगे पढ़ लीजिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा बता दूं। चलिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में आप याद रखिएगा दोस्त, सहजानंद सरस्वती। जब भी किसान की बात आएगी तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती। कौन, सहजानंद सरस्वती साहब हुआ करते थे, ये भी आप याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, जब इसको आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ था। बिहार में 1922 से 23 मुंगेर में शाह मोहम्मद कुबेर के नेतृत्व में किसान सभा गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक एवं व्यापक के शक्तिशाली आधार 1928 में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सजानंद, देखिए यही क्वेश्चन था, स्वामी सजानंद
सरस्वती ने बिहटा में, कहाँ पे, तो बिहटा में 1929 में सोनपुर में बिहार किसान सभा की विविधित स्थापना की। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की, जिससे यह आंदोलन और को भी मिल गया। 11 अप्रैल 1936 को, ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल 1936 को बिहार को 36 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को। और बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसी के बाद क्या हुआ था? तो बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो पटना महिला विश्वविद्यालय दोस्त याद रखिएगा, ये हुआ था आपको 1940 में स्थापित। कब हुआ था दोस्त? तो 1940 में स्थापित हुआ था। चलिए इसका थोड़ा हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जब, तो बोल रहा है पटना वीमेंस कॉलेज का स्थापना 1940 में बिशप बीजे सुलिवन पटना के एसजी बिशप और एपोस्टलिक कॉर्मेल की मदद से मदर एम जोसेफिन एसी सुपीरियर जनरल द्वारा की गई थी। यह बिहार का पहला महिला कॉलेज था। यह बिहार का पहला महिला कॉलेज। नीचे पढ़ेंगे आप, 1952 में पटना विश्वविद्यालय का एक संगठक कॉलेज बन गया था। तो 1952 में पटना विश्वविद्यालय क्या हुआ था? तो यह इसका एक संगठक कॉलेज बन गया था। आगे पढ़ेंगे आप, तो यहाँ कह रहा है कि अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्त याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री था। खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करता था। इस बात को आप याद रखिएगा। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका डिस्कशन, तो 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की गठन किया गया था और 26 दिसंबर 1946 को नेहरू ने इस योजना की घोषणा किया था। आप यहाँ भी जब पढ़ेंगे तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना पहला सत्र शुरू किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जवाब मिल जाएगा इसी जगह से। देखिए, तो जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और विदेश मामले राष्ट्रमंडल के प्रभारी हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि उस समय में विदेश मंत्री कौन हुआ करते थे? तो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। वहीं पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना मंत्री हुआ करते थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि एवं खाद्य विभाग हुआ करता था। इब्राहिम इस्माइल के पास वाणिज्य जिसको आप व्यापार मंत्री बोलते हैं वो हुआ करता था। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री, लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्री, सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा और कला मंत्री, जगजीवन राम ने श्रम मंत्रालय संभाला था और जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्री मिला था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा। एक प्रश्न यहाँ से आएगा तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बलदेव सिंह कौन हुआ करते थे? तो रक्षा मंत्री पूछेगा तो बलदेव सिंह का टिक्का लगाना, जबकि वित्त मंत्री पूछेगा तो लियाकत, जब शिक्षा मंत्री पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे वही प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आज जो मैंने तुरंत पढ़ाया था आपको। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को जो था दोस्त, आप याद रखिएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आप भी जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। चलिए इसका थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जब इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको जब पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आप, तो 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित। आप क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, कई किताब में 19 जुलाई है तो बहुत किताब में 20 जुलाई है, तो जो भी रहेगा अपना देख लीजिएगा। तो 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। वहीं बोलेगा 7 अगस्त को तो विभाजन का विरोध आरंभ हुआ था और इसी दिन स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपके कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? तो कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था। चलिए आप देख पाएंगे इस जगह जब आप आएंगे, यहाँ देखिए बंगाल विभाजन लिखा हुआ है साफ साफ। तो 1905 को बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कौन सा हुआ था? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश प्लस असम,
जबकि यहाँ हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर को राखी दिवस, 16 अक्टूबर को शोक दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस, ये सब का सब जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा किया था कि इस दिन हम राखी दिवस मनाने का काम करेंगे। जब इधर आप कहेंगे तो थोड़ा सा बंगाल विभाजन के बारे में और पढ़ लूँ तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार का एक निर्मम भूल है। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि यह किसका कथन था कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार का एक निर्मम भूल है? ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। वहीं पूछेगा आपसे, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक व्रज की तरह गिरा है, इन्होंने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। और लॉर्ड कर्जन का मानना था इस बंटवारे से मुसलमान के वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें मुगल काल में नहीं मिला था। देखते हैं ना, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, तो मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का काम किया था। वहीं पे एक और बहुत बड़ा शासन निकल के आया था, उसका नाम था ब्लूम फिल्डर। इसको आप याद रखिएगा, ब्लूम फील्ड फिलर। इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेज सरकार के दो पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान मेरा अधिक। बताइए किसको गुस्सा नहीं यहाँ पे आएगा? इन्होंने कितना बड़ा बयान दे दिया था और इसी बयान के चलते क्या हुआ था, हमारे भारत के लोग गुस्सा आ गए थे। तब इसको आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस जगह। तो देखिए 3 अक्टूबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, 19 जुलाई को विभाजन को प्रस्ताव के लोग समक्ष रखा गया, 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ। किसके जरिए? तो लॉर्ड कर्जन के जरिए। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था, बिहार विद्यापीठ का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया? तो 6 फरवरी 1921 को। चलिए इसका हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को किया था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो कि फरवरी 1922 तक चला था। तो आप देख पाएंगे असहयोग आंदोलन कब से कब चला था, तो 1 अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक ये आंदोलन चला था। और बिहार विद्यापीठ तो 6 फरवरी 1921 को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये आपका राजकुमार शुक्ला। आप भी जानते हैं जब महात्मा गांधी को बुलाया गया था तो राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, साइकिल उठाया और चल दिया, एकदम पूरा चंपारण घूमना शुरू कर दिया। और वहीं भी बोला, चलो चलो ए हमारे चंपारण के वासियों, चलो आज हमारे गाँव में एक महात्मा आ रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से सबका जो है कल्याण हो जाएगा। आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो गांधी जी के दबाव में सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया था और गांधी जी इस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे। इसमें 3 गठिया व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए इसके बारे में बात हुआ था और साथ ही साथ उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। जबकि किसान की बात करेंगे हम लोग तो 1919 में, कब? तो 1919 में चंपारण एग्रियन एक्ट का स्थापना हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्त, मैं आपको जानकारी ले बता दूं, ये आपका TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम का क्वेश्चन मिलावट करके मैं लाया हूं, जिससे आपको इतिहास समझ में अच्छे से आ जाएंगे। यदि आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अब कुछ समझ में अगर आ रहा है आपको, तो प्लीज़ माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आप पर आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो आप उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ध्यान रखिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग, इसका आंसर जो है राम मनोहर लोहिया साहब हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री लिखा था। वहीं आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक ने एक पत्रिका हुआ करता था इसका स्वतंत्रता, कौन सा? तो स्वतंत्रता इसका पत्रिका हुआ करता था, इन्होंने इसको पत्रिका को निकाला था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे
तो 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है। लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था। यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है, तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। जबकि वहीं बात करेंगे हम लोग गीता रहस्य का, तो बाल गंगाधर तिलक। और प्रिज्म डायरी की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य लोकमान्य तिलक, प्रिज्म डायरी जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त मजा आ रहा है पढ़ने में, तो एक बार लिखिए कि जय मां सरस्वती मेरा सिलेक्शन होगा। चलिए, तो मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका शुरू किया। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन इसको पढ़िए आप। जब इसको पढ़ेंगे, बोल रहा है कौन सा कथन जो है सही है, मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में कौन सा कथन सही है। तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब ये भी है। इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत, बिल्कुल ये भी सही है। और कैबिनेट मिशन को 1940 में करवाई, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाता है दोस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। क्या वो राजकुमार शुक्ला थे, एस.एन. सिन्हा थे, सदानंद सरस्वती थे, या फिर एक से अधिक। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है इसका जो आंसर होगा दोस्त, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सिद्धू एवं कान्हू, कौन, सिद्धू एवं कान्हू हुआ करते थे, जो 1855-56 में इसका नेता हुआ करते थे। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, साफ साफ देख पा रहे होंगे आप, संताल विद्रोह नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। कब, 1855-56 में। ये देखिए यहाँ पे 1855-56 में किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्या वो गांधी इरविन समझौता था, गांधी गोलमेज सम्मेलन, कराची कांग्रेस, या फिर इनमें से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका गांधी इरविन समझौता हुआ करता था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देख पाएंगे गांधी इरविन समझौता, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो बार पढ़ लीजिए इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया और सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्तालाप करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 5 मार्च 1931 को, कब दोस्त, तो 5 मार्च 1931 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था। ध्यान रखिएगा, बिहार यूथ लीग का गठन दोस्त 1928 में हुआ था। तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नीचे आएंगे, ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का पेज है कि बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में किया गया था। दोस्त कुछ यहाँ पे फैक्ट मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, पढ़िएगा, आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए मुझे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो आप लिखेंगे सर चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1917 में। एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। देखिए अगला बोल रहा है कि महात्मा बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जन्म, आप भी इस कहानी को जानते होंगे। लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, तो महात्मा गांधी को रात्रि भोजन के लिए बुलाया था और उसी रात्रि भोजन में उसके यहाँ एक रसोइया काम करते जिसका नाम था बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ ने क्या किया, बत्तख मियाँ को बोला गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, आप दूध में जहर मिला दीजिए, इससे क्या होगा, महात्मा गांधी मर जाएंगे और हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी। उसी जगह बत्तख मियाँ बिहार में रहने वाले थे। एक टेबल था, मान लीजिए ये टेबल हुआ करता था, यहाँ पे महात्मा गांधी, यहाँ पे लॉर्ड इरविन और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो जब यहाँ पे हुआ करते थे, उसी दरमियान क्या होता है, भोजन होता है और तीनों भोजन करते हैं। साथ ही साथ भोजन करने के बाद
भोजन करने के बाद महात्मा गांधी के लिए दूध लेके आता है। महात्मा गांधी के लिए दूध लेके आता है कौन? बत्तख मियाँ उसके लिए दूध लेके आते हैं। और बत्तख मियाँ क्या मन में होता है कि पता नहीं महात्मा गांधी अब मर जाएंगे, बिहार लड़ने वाले थे, और उन्होंने चुपके से ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कान में जाके बोलता है कि दुधवा में जहरबा, दुधवा में जहरबा। इस बात को सुनते ही क्या किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठुमका लगा, जैसे मान लीजिए आप कहनी से कह सकते हैं, कहनी से उन्होंने गिलास में कहनी लगा दिया और गिलास वहीं पे गिर जाती है। उस जगह लॉर्ड इरविन के यहाँ बहुत सारा बिल्लियाँ हुआ करती थी, बिल्लियाँ दौड़ के आती है, उस दूध को पी जाती है, और पीने के साथ क्या होता है, बिल्लियाँ मर जाती है और समझ जाती है कि अच्छा, महात्मा गांधी समझ में आ जाता है कि अच्छा अच्छा लॉर्ड इरविन का ये चाल था मुझे बुलाने का। तो इसी में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण देकर हत्या करने का प्रयास किया था? उसका नाम दोस्त लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। वहीं बोलेगा वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी? उसका नाम था बत्तख मियाँ। क्या नाम दोस्त? बत्तख मियाँ उसका नाम हुआ करता था। देखिए जब आप पढ़ेंगे इस जगह तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हमें जो आपको कहानी सुनाया वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्त वो विपिन बिहारी वर्मा हुआ करते थे, जिन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, यहाँ पे देखेंगे आप 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। इसमें क्या हुआ था, 12 मार्च को 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी क्या करते हैं, समुद्र तट पे पहुँचते हैं, और 24 दिनों में 250 दिनों की 50 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करने के बाद 5 अप्रैल दांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर उसका कानून का उल्लंघन किया था। और इसी बात क्या होता है, तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि पूना समझौता का हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो याद रखिएगा दोस्त, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा कुछ फैक्ट है यहाँ पे, पढ़ लीजिए इसको आप फैक्ट को। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को वर्ग दमित एसोसिएशन की स्थापना करवाया था। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग हो। साथ ही साथ सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर भी हुआ था। देखिए यहाँ पे जब महात्मा गांधी रूठ गए थे जेल में और उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया था, तब अंतिम में हस्ताक्षर करना पड़ गया था। चलिए बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा विषय बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? दोस्त इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए इसका जवाब जो जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है ये घटना 1916 का अधिवेशन हुआ करता था। 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें माफ़ कीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, हाँ और सॉरी माफ़ कीजिए, ये सही बता रहा था मैं। 1916 का अधिवेशन हुआ करता था, उसमें ये चर्चा हुआ था चंपारण के बारे में। देखिए यहाँ पे तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में लागू हुआ था, और इसी में चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी की स्थापना हुआ था। तो 1917 में देखिए यहाँ पे 1919 में, जो आपको पिछले ही कुछ क्वेश्चन में मैंने इसको पढ़ाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समझिए, कुछ फैक्ट है उसको समझिएगा ध्यान से। एनी बेसेंट का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और 1883 में वो भारत आई थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, और 1914 में यंग मैन्स इंडियन एसोसिएशन का शुरुआत किया गया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब मैं पूछेगा बताइए एनी बेसेंट ने कब और कहाँ पे अपना होम रूल की शुरुआत किया था? तो 1916 में। कहाँ पे दोस्तों? कहाँ पे? तो ये आपका मद्रास में। उसका कुछ पत्रिका हुआ करता था, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो इसका द कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय सुधार के लिए और न्यू इंडिया,
तो न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका ये एन बेसेंट का था, न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका विपिन चंद्र पॉल का, और न्यू इंडिया महात्मा गांधी ने अंग्रेजी साहित्य के रूप में इस पत्रिका को निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है भारत, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति गठन किया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर जो जाएगा वो अश्विनी कुमार दत्त हुआ करता था। व्यक्ति कौन? तो अश्विनी कुमार दत्त हुआ करते थे। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो अश्विनी कुमार दत्त एक राष्ट्रवादी नेता हुआ करते परोपकारी व्यक्ति, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के प्रमुखता में भाग लगाया था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पे नारा दिया हुआ उसको मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। दोस्त हम उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मुझे लगता है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा कर लेंगे और आने वाले वीडियो को, तो इतिहास में इतना आपको तो नॉलेज हो ही जाएगा कि बीपीएससी आप इतिहास में खासकर निकाल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लिखिएगा जय माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगे। तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहनी ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो वो आपका हसरत मोहनी ने दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भारत भगत सिंह और बी के दत्त ने इसका प्रयोग किया था। मतलब इसका प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो भगत सिंह और बी के दत्त हुआ करते थे। उन्होंने 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। उसी दरमियान ये नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ दोस्त याद रखिएगा ये तीनों व्यक्ति हुआ करते थे। ये तीनों व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नरहरि पारेख, महादेव देसाई और अब्दुल बारू इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको यहाँ पे आप पढ़ेंगे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस तिथि को अगस्त 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? दोस्त इसका सही जवाब 8 अगस्त हो जाएगा। 8 अगस्त इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इसका भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगले दिन पटना जिलाधिकारी WC आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। और 11 अगस्त को विद्यार्थियों के द्वारा एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया था। तो 11 अगस्त को याद रखिएगा। और इसका आंसर जो हो जाता है दोस्त वो 8 अगस्त को इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लिखिएगा जय माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ आप एक सब्सक्राइब माता सरस्वती के लिए, माँ सरस्वती के लिए आप कर दीजिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किया गया था, कब किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका 1920 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रही। चलिए हम देखिए लेते हैं इसको कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्त इसका आंसर जो हो जाता बिहार प्रांतीय किसान स्थापना 1929 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था 1929 में। आप मुझे बताइए दोस्त, क्या आपको वीडियो अच्छी लगी? क्या आपको पढ़ने मज़ा आया या नहीं आया? मुझे बताएंगे आप। साथ ही साथ इस प्रकार के फैक्ट और मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो मुझे आप क्या करें इसके लिए, तो एक सपोर्ट के लिए आप मुझे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक लाइक करके लिखिए जय माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।